अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 और लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स को। अल्कोहल्स आर कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू सैचुरेटेड कार्बन एटम। अब स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जिसके सारे बॉन्ड किसी न किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए हों। अब क्या कहते हैं, अल्कोहल्स आर कंपाउंड्स। अल्कोहल ऐसे कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है बॉन्डेड टू सैचुरेटेड कार्बन एटम। ये सैचुरेटेड कार्बन एटम है जिसके सारे बॉन्ड कंप्लीट हैं। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। क्लासिफाई करना, दर्जाबंदी करना अल्कोहल्स का OH ग्रुप की बुनियाद पर। तो इस बेस पे OH ग्रुप की बुनियाद पे अल्कोहल्स दो किस्म के हैं। नंबर 1, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो का मतलब होता है एक, हाइड्रिक का मतलब है जिसमें OH हो, और पॉली का मतलब होता है कई, हाइड्रिक का मतलब है OH वाले अल्कोहल। दे हैव ओनली वन हाइड्रोक्साइल ग्रुप। इनमें सिर्फ एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट CH3 CH2OH जिसका नाम है इथानॉल, इसमें सिर्फ एक OH ग्रुप है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम इसको देखें CH2 CH2OH OH, इसमें आप देख रहे हैं 2 OH ग्रुप है। इसका कॉमन नेम है ग्लाइकोल। क्या नाम है स्टूडेंट्स का कॉमन? इसी तरह स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि इसमें 2 OH ग्रुप मौजूद है जिसका नाम है ग्लाइकोल। इसी तरह स्टूडेंट्स 3 OH ग्रुप भी किसी कार्बन की चेन में लगे हो सकते हैं, 4 भी लगे हो सकते हैं। ठीक, तो इसका नाम है स्टूडेंट्स जिसमें 3 OH लगे हैं, इसे कॉमन नेम हम इसका कहते हैं ग्लाइसरॉल। क्या नाम है इसका स्टूडेंट्स? जिसमें 3 OH हो, इसे हम कहते हैं ग्लाइसरॉल। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये था क्लासिफिकेशन अल्कोहल्स का ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप की बुनियाद, नंबर ऑफ OH ग्रुप की बुनियाद पर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।